सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। उम्मुल मुमिनीन हज़रत सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अश्क बारी। अम्मा पाक ने अपने अब्बा हजूर हज़रत अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपको रिस्क की फरावानी और माल फरावां अता फरमाया है। अगर आप उम्दा खाना तनावल फरमाएँ और उम्दा लिबास पहने तो क्या हर्ज है। अमीरुल मोमिनीन भी हैं, अल्लाह ताला ने अता भी फरमाया है। हज़रत उमर फ़ारूक सही ने फरमाने लगे कि मैं अपनी ज़ात का मामला तेरे फ़ैसले पर छोड़ता हूँ। फिर अमीरुल मोमिनीन हज़ूर अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाने लगे कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने कैसी ज़िंदगी पसंद फरमाई। मैं अपना फ़ैसला आपके सुपुर्द करता हूँ। आप बताएं मेरे आका हज़ूर अलैहिस्सलाम ने कैसी लाइफ पसंद फरमाई। हालांकि ख़ुद हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीके हयात थी, अपनी ज़ौजा पाक थी। जब हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक का तज़किरा हुआ तो हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रो पड़ी। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि मेरे दो दोस्त मेरे पेश रो के नक्शे कदम पर चलने का एक रास्ता है। मेरे दो दोस्त यानी आगे एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक की तरफ इशारा फरमाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ कि मेरे दो दोस्त मेरे पेश रो के नक्शे कदम पर चलने का एक रास्ता है, यानी हज़ूर अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अगर मैं इनके रास्ते के अलावा किसी और रास्ते पे चलूँगा तो मुझे और रास्ते पे चलाया जाएगा। कसम ब खुदा मैं तो दुनिया में इस किसी मुशक्क़त भरी ज़िंदगी गुज़ारते हुए दुनिया का सफ़र तय करूँगा ताकि इसके साथ ही सफ़र आखिरत में नरम व आसान ज़िंदगी पा सकूँ। कि मैं यानी अपने इन पाक हस्तियों के नक्शे कदम पर चलूँगा और मैं इस तरह की ज़िंदगी गुजार के अपना जो है ना ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म करूँगा। अब मुझे वो किताब का हवाला याद नहीं कि तकरीबन 12 साल बाद आपके बेटे को हज़रत अब्दुल्ला को आपके वालिद मोहतरम की ज़ियारत हुई। अर्ज़ करते हैं अब्बा हज़ूर आपको इतना अरसा हो गया है इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो आप कभी भी हमारे ख्वाबों में नहीं आए। तो आपने फरमाया बेटा बात यह है कि जिस दिन से मैं इस दुनिया से कूच की हिसाब किताब देता रहा आज फारिग हुआ तो आपको दर्शन हुआ। जो नुक्ता समझने वाला है अमीरुल मोमिनीन मुराद मुस्तफ़ा नबी पाक की मुराद थी ना इंतखाब खुदा। अल्लाह ताला ने इंतखाब फरमाया ना मौला दो उम्र में से एक उम्र अता फरमा दे। अल्लाह ताला का इंतखाब और मुराद मुस्तफ़ा खलीफा दोम ससुर नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पोजीशन ये है कि 12 साल हिसाब व किताब देते रहे। हम भी अपने आपको देखें कि हम किस तराजू में बैठे हैं। सोने की वादी की तमन्ना हज़रत मसरूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत अक़दस में अर्ज़ की कि आका हज़ूर अलैहिस्सलाम जब घर में तशरीफ़ लाते तो अक्सर क्या फरमाते। अम्मा आयशा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद पाक फरमाया कि जब हज़ूर अलैहिस्सलाम मेरे हुज्र पाक को अपने क़दमैन शरीफ़ैन से नवाजते तो मैं अक्सर आप हज़ूर अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाते हुए सुना अगर किसी इंसान के पास सोने की 2 वादियाँ हों तो वो तीसरी की तमन्ना करता है। बिल्कुल ऐसे ही जब कुछ नहीं था तब बंदा कहते कुछ हो जाए, मुझे 100 रुपये मिल जाए बस मैं खामोश हो जाऊँगा। 100 मिला तो नहीं यार 150 हो जाए तो मज़ा आ जाए। 150 मिला तो 200 हो जाए मुकम्मल। 200 500 का ठीक है जनाब। इंसान का पेट मट्टी ही भर सकती है। जो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता है अल्लाह ताला इसकी तौबा को कबूल फरमाता है। और अल्लाह ताला ने तुम्हें माल इसलिए दिया है कि इससे नमाज के अरकान सही से अदा किए जा सके और ज़कात दी जा सके। यानी बंदा माल उतना खाए सेहत अच्छी हो, सेहत सही माने रकू और सजूद हो जाए। हिर्स और लंबी उम्मीदें कभी पूरी नहीं होती। हिर्स और लंबी उम्मीदें कभी बुरी नहीं होती। आप देख लें बंदा ज़ईफ़ होता है
तो जो मरते हैं उन्हीं के बैंक, जितने बापे होते हैं ना बूढ़े, उन्हीं के किसी की तिजोरियों में से पैसे औलाद निकाल रही होती है, किसी के ज़मीनों में से निकाल रही होती है। जो देहातों का मामला है तो वो फिर इस तरह की छोटी छोटी झिझरी होती है मट्टी की, वो खुदाई करते हैं तो उनमें से जो है ना उनकी दौलत निकल रही होती है। जो शहरी बूढ़े हैं तो उनके बैंक बैलेंस जो है ना वो निकल रहे होते हैं। जितना बड़ा बूढ़ा होता है उतना उसकी हिर्स ज़्यादा हो जाती है। काश अल्लाह ताला हम सबको, जब हमारी ज़िंदगी रवां दवां है अपने मंजिल की तरफ, तो अल्लाह ताला हम सबको दीन और अपनी मोहब्बत का हिस्सा अता फरमाए। हज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद आली मकाम है कि दो चीज़ों के सिवा इंसान की हर चीज़ बुरी हो जाती है, और वो दो चीज़ें हिर्स और लंबी उम्मीदें हैं, ये कभी बुरी नहीं होती। हज़रत मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में दो चीज़ों का खौफ है, लंबी उम्मीदें और ख्वाहिशात की पैरवी, जिस तरह के आजकल मुसलमान कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि लंबी उम्मीदें आखिरत से फरामोशी का सबब बनती हैं। लंबी उम्मीदें से अभी बंदा बैठा घर में होता है, प्लान है मेरे पास पैसा है, प्लाट लूँगा, मकान बनूँगा, गाड़ी लूँगा, कारोबार, इसी उम्मीदों में जो है ना ही नमाज का पता, ना ही रोज़े का पता, ना ही कुरान पाक, उम्मीदें लिए बैठा, अचानक उसका ऐलान हो जाता है। और ख्वाहिशात की पैरवी हक़ से रोक देती है। ख्वाहिश कहती है यार छोड़ दे, अब सर्दी है, कौन सी क्यों नमाज़ पढ़े, ठंडा पानी होगा, अंदर सर्दी होगी, ऐसे ना। ख्वाहिश कहती है यार धूप है, कौन सी प्रॉब्लम है, जमात घर पढ़ लेते हैं, जमात से मरूम हुआ, जमात की सबब, यानी सब कुछ। हज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं 3 किस्म के आदमियों के लिए 3 किस्म का ज़ामिन हूँ। दुनिया पे अंधे मुँह गिरने वाले, दुनिया पे अंधे मुँह गिरने वाले, दुनिया की हिर्स रखने वाले और इसके साथ बुख़्ल और कंजूसी करने वाले के लिए ऐसी फ़क्र की निशानदेही करता हूँ जिसके बाद गिना नहीं। यानी अल्लाह ताला इनको ऐसी गुर्बत देगा, ऐसी गुर्बत देगा कि इनकी किस्मत में कभी अमीरी होगी नहीं। कौन? दुनिया। और जिस तरह बंदा कभी कभी खाना खाते हैं ना, तो कुछ तो बंदे के पुत्रों की तरह खा रहे होते हैं, तो कोई जो है ना सर ना कपड़े देख रहे होते हैं, ना दाढ़ी मुबारक दे। यकीन माने हमने बड़े सुलझे लोगों को देखा है जो अपने आप को बड़े चैम्पियन और चौधरी कहते हैं। मैं एकदम हैरान हो जाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मौला, हम गरीब हैं, हम तो एक बहुत बड़े खाकसार इंसान हैं, लेकिन तहमीज़ में इन लोगों के दायरे से कहीं ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का फजल है। उनके कभी खाते, कई दफ़ा बड़े बड़े लोगों के साथ खाने के इत्तेफाक होता है, उनके कपड़े पर सालन गिर रहा होता है, उनके जो जब वो लुक़मा उठाते हैं, क्या ही बात है, इतने एक टुकड़े को बस एक ही मरोड़ा दिया तो माशाअल्लाह सर। फिर जब जो ही रखते हैं फ़ौरन रोटियाँ सामने पड़ी हैं तो फ़ौरन वो रोटी को नहीं उठाएंगे, फटाफट मशीन और थ्रेशर की तरह। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी तहजीब वाली तरबियत है। हम तो इन चौधरियों से कई हिस्से अच्छे हैं। इधर से वो दाढ़ी मुबारक क्या, हाथ क्या, अपना होंठ क्या, उधर से रोटी क्या, वो जो यहाँ तक कि अगर उनके साथ गिलास जो खड़ा होता है ना, गिलास वो भी हमारे काबिल इस्तेमाल, मतलब गिलास पर भी साना लग चुका होता है जनाब। ये तो उनके पोजीशन है। तो मालिक के अरबा खरबा करबा तरबा फजल है, करबा खरबा तरबा फजल है। हम तो यकीन माने इतने तक, ये अल्लाह ताला के करम है, इंसान की कुछ नहीं। हालांकि मैं अपने आप को कहता भी रहता हूँ कि इस तरह की बातें ना किया, ज़ाहिर किया करो, मैं भी कभी वो ज़ात नाराज़ ना हो जाए। कभी मालिक आपको मौका अता करे, आपको पता चलेगा वो किस तरह खाना खाए। हम तो आगे नीचे ज़र्रात भी नहीं गिरने देते, आप टुकड़ों वो रोटियों के अपने ज़र्रात भी नहीं गिरने देते। सालन उतना बंदा होता है जितना हम तो जो जिस कौली में खाना खाते हैं ना, जिस कौली में खाना खाते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको सुन्नत तरीके से साफ़ शफाफ हो जाए, ताकि कुछ सालन बच ना जाए, ताकि अगले को नफ़रत ना आए। हमारा खाने के लिए हमारा जो बच जाएगा, अगले ने जा उसको गिराना होगा, जा खाना होगा, जा धोना होगा, धोते हुए उसको नफ़रत ना आए। बल्कि इंसान की अपनी कुछ नेचर होती है, जो कुछ तरबियत होती है जनाब। ठीक है जनाब। और ऐसे मसरूफ़ियात के जिससे फ़रागत नहीं, और ऐसा गम के जिसके से छुटकारे की कोई ज़रूरत नहीं, कोई सूरत नहीं। यानी एक तो वो ऊँधे मुँह दुनिया पर गिरने वाले, दूसरी दुनिया की हिर्स रखने वाले, तीसरी बखील लोग। बड़ा अल्लाह ताला उनको दिया हुआ है, लेकिन ख़र्च करने में इधर देखेंगे हाथ ऐसा। तो अल्लाह ताला के दरवेश होते हैं, यहीं से पकड़ते हैं, दे। आखिरी बात, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले हमस की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाने लगे, लोगों क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम ऐसी इमारतें तमीर करते हो जिसमें तुमने रहना नहीं है। ये बड़ी बड़ी जो कोठियाँ बन रही हैं, अगले लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में लगा रहे हैं।
ठीक है ना। उसी बंदे से मस्जिद पाक के बारे में सवाल चा करें ना, मदरसे के बारे में, गरीब मिस्कीन के बारे में। खान साहब बस गुंजाइश नहीं है, बस वो 1000 में से बड़ी मुश्किल से 50-500 निकालेंगे। तो कितनी मालिक, कितने के होंगे, करोड़ों रुपए के मालिक होंगे। ठीक है जनाब। इतनी बड़ी बड़ी पुख्तगा इमारतें जो बना रहे हैं, भला उनसे पूछे तूने पत्नी यहाँ दाखिल भी होना है कि नहीं होना। ठीक है जनाब। हाय हाय, एक दरवेश रहते हैं सूफी असगर साहब, शायद आपने पहले देखा, पहले गुजरपेट रहते थे, तो अब यहीं डेरा खुर्शीद में आ गए हैं। कच्ची मस्जिद पाक वाले, कच्ची मस्जिद पाक। अल्लाह ताला कभी आपको ले जाए। इस वक्त भी मस्जिद पाक कच्ची मस्जिद, जो कच्ची ईंटें नहीं होती, कच्ची ईंटें, उसी कच्ची ईंटें को उसारी है और इधर उधर उसको गारा लगाया हुआ है। कोई सीमेंट की प्लस्तर नहीं है, ना पक्की ईंटें हैं, ना ही सीमेंट है, तो ना ही अंदर बाहर सीमेंट है, ना ही सीमेंट का प्लस्तर है। पुराने, फुल पुराना ज़माना, निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पाक। अच्छा, फिर ऊपर उन्होंने कोई टीयर गार्डर नहीं डाले, वही खजूर के छतीर, वही कड़ियाँ, वही पतलें, वही छड़ियाँ। हम छड़ी कहते हैं खजूर की पत्तों को, छड़ी कहते हैं, वही बना। अच्छा, फिर वही दरख्त, अपना दरवाजे वही लकड़ी के। इतनी शदीद सर्दी है, हमारे मेहरबान हीटर ना चल रहा हो तो 12 बज जाते हैं। गर्मियों में एसी ना चल रहे हो तो नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला आपको ले जाए। मज़े की बात यह कि आपके शहर में अभी आप मोटरसाइकिल पर जाएं, 10 मिनट पर आप पहुंच जाएंगे डेरा खुर्शीद रेलवे फाटक के आगे जनाब। इतनी जदीद ज़माने में भी ना मस्जिद पाक में एसी है और बिजली की फिटिंग तो है ही नहीं। वो तो आजकल की ये तरक्की को कहते शैतान की तरक्की है। ना कोई पंखा है, ना कोई बिजली की वायरिंग है, वही दिए जला रहे हैं, दिए सरसों के तेल, वही दिए जल रहे हैं। सफ़ें तो वही अपना कूंदर की सफ़ें होगी, वो खजूर की सफ़ें, वही कपड़े वो इस्तेमाल करते हैं तो सुई से, जिस तरह पुराने ज़मानों में हाथ पर सिलाई करते थे ना, सफारी करनी है तो घोड़ी पर सवारी करते हैं। वो इस चीज़ के तो इतना खिलाफ है, कभी